क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS, SS, CGL वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। इन सारी तैयारियों का अपना अपना टीम है, अलग अलग टीचर्स हैं, सब लोग ग्रुप में अपने अपने तैयारियां कराते हैं। हम लोग कर रहे थे 2024 नीट UG फिजिक्स T3 बुकलेट का सोल्यूशन, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्या दे रखा, मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ, मैं समझाता हूँ, फिर बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। ये दो स्टेटमेंट दे रखा है, एक स्टेटमेंट ए है, एक स्टेटमेंट बी है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि जब भी कभी सोलर सेल का करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया जाता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। सोलर सेल का करंट पोटेंशियल का ग्राफ जब प्लॉट करते हैं हम लोग तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि अगर डायोड को, पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कर दे तो उस वक्त जो माइक्रो एम्पियर का करंट चल रहा होता है वो मेजर कैरियर की वजह से चल रहा होता है। मेजर कैरियर की वजह से करंट चल रहा होगा जब रिवर्स बायस करेंगे तब। तो ये दो स्टेटमेंट है, और ये दो स्टेटमेंट से ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है। तो पहला जो चॉइस रखा है, लिखा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये कहा गया है। दूसरे में बोला है बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, दोनों ही ए एंड बी इनकरेक्ट है, गलत है। तीसरे में दे रखा है ए करेक्ट, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ए तो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, मगर दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ये तीसरा चॉइस दे रखा है। और चौथा दे ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट। चौथे में ए तो सही है, ए तो गलत है, मगर बी जो है सही है। ये दे रखा है चार चॉइस। कितनी बात सुन में सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है 12th क्लास में, और वहीं पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वहाँ पे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में बताया गया है, और वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, और उसी जगह से ये सवाल बनाया गया है। इस सवाल का, चूंकि ये पूरा जो सवाल है ये पूरा जगह ले चुका है, तो इसको तो मिटाना पड़ेगा। मैं इसको समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा उससे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि कौन सा इसमें आंसर सही है। उसके बाद मैं उसको पूरे डिटेल में एक एक करके बात बताता हूँ। सवाल बहुत प्यारा है, और मैं इसका चॉइस बताता हूँ कौन सा है। ये थर्ड वाला आंसर है। क्या बताया, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ए तो सही है पर बी गलत है। ए में क्या स्टेटमेंट है कि सोलर सेल का अगर करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब वो यहां ऐसे प्लॉट होता, ऐसे यहां पे प्लॉट होगा इस तरह से। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है पहला वाला। और दूसरा वाला क्या बोला है कि अगर डायोड को रिवर्स बायस करे तो जो करंट होगा सर्किट में वो मेजर कैरियर की वजह से है। ये रॉन्ग है। ये तीसरा चॉइस के हिसाब से वो रॉन्ग है। मेजर कैरियर की वजह से करंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये थर्ड चॉइस है, और ये एक ग्राफ आपने थोड़ा सा बता दिया। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही, दूसरा वाला गलत है। अब पहला वाला सही दूसरा वाला गलत कैसे है, इसको हम थोड़ा सा पूरे बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हैं, और उसी के बाद ये समझ में आएगा। ठीक, समझ में आगे बात। अब मैं इस सवाल को मिटा दे रहा हूँ। ये हमारा एक पीएन जंक्शन का
फॉर्मल डायग्राम बनाया है। एक जो पीएन जंक्शन को हम लोग दिखाते हैं उसका हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, पीएन जंक्शन, और इसको हम लोग डायोड भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन भी बोलते हैं या जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, जंक्शन डायोड, ठीक है, या फिर क्रिस्टल डायोड भी बोलते हैं इसको, ये नाम है क्रिस्टल डायोड। ये सभी नाम से इसको जानते हैं, पीएन जंक्शन डायोड जो है ना, ये इस तरह से पी का और इनको जब कंबाइन कर देते तो ये जो पी टाइप होता है वो पॉजिटिव चार्ज को, होल को बोलते हैं बेसिकली, वो होल होता है जो पॉजिटिव नेचर का होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सेस होता है। तो पी टाइप में होल ज़्यादा होता है, मेजर कैरियर होता है, पी टाइप में होल जो है ना मेजर कैरियर होता है, मगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो माइनर कैरियर कहलाता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाया है और वो माइनर कैरियर है, और होल ज़्यादा दिखाया है, मेजर कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, एन फॉर नेगेटिव चार्ज, एन नेगेटिव चार्ज, तो एन से नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज मेजर कैरियर होता है, और माइनर कैरियर में पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज, माइनर मतलब वो थोड़े होते हैं, मेजर मतलब ये ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये पी एन जंक्शन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दो पीस को अगर एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जैसे ये पी टाइप का है हमारा, तो इसमें क्या होल मेजर है, इलेक्ट्रॉन है, माइनर है। और इसी तरह से हम लोगों ने एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर इसके साथ जोड़ दिया, तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन बहुत है, इसके सरफेस पे होल बहुत है, तो वो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और यहाँ पे जो ना न्यूट्रल रीजन आ जाता है, न्यूट्रल रीजन आ जाता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कितनी बार में डिप्लीशन लेयर कहलाता है। अब अगर इधर से होल को इस तरफ से लेफ्ट से राइट अगर जाना है, या इलेक्ट्रॉन को राइट से लेफ्ट जाना है, तो इस वाले डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, एक तरह का बैरियर बन जाता है, इसको हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी कहलाता है। कितनी बात सुनिए, तो जब तक इतना पोटेंशियल नहीं होगा तब तक इधर से होल, इधर से उधर से इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं करेगा। जैसे एक स्पीड ब्रेकर होता है, रोक चलने को रुकावट करता है, इसी तरह से ये एक तरह का बैरियर बन जाता है ये। अब होल और इलेक्ट्रॉन जब तक उनके पास इस बैरियर से ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होगा तब तक ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं करेंगे। अब ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे इस तरह से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जब हम लोग इस पे फोटोन्स को इंसिडेंट कराएंगे, यानी जो लाइट है, अगर इस पीएन जंक्शन पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करा जंक्शन पे जहाँ पे ये न्यूट्रल पार्ट है, तो जब ये लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वो जो लाइट आता है सन से, उसके पास एनर्जी होता है, और उस एनर्जी के पैकेट को हम लोग फोटोन्स बोलते हैं। फोटोन्स की अपनी एनर्जी होती है, और जब लाइट का फोटोन सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो उसका कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए यूज होता है, बाकी एनर्जी उसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर फोटोन का एनर्जी इसके बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को, यानी न्यूट्रल जो कंबाइंड मॉलिक्यूल्स है या दो जो चार्ज है उसको सेपरेट कर देगा, वो तोड़ देगा। एक तरफ एक मॉलिक्यूल को टूटेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होल बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को, एक ही मॉलिक्यूल को तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन एक होल बनाएगा। तो मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि एक फोटोन जब इंसिडेंट करेगा तो ये जो एक मॉलिक्यूल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक होल बनेगा, ये होल बन गया ये, और होल को हम लोगों ने पॉजिटिव से इस तरह से दिखाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बन गया ये। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो होल था ये नेगेटिव चार्ज था अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इसकी वजह से ये जो होल है इधर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। इधर की तरफ मूव करके यहाँ पे आ जाएगा ये होल, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है
ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये अदर अट्रैक्ट होगा, तो ये जो है इधर की तरफ आके यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल अगर टूटता है तो एक होल एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जो होल होता है वो नेगेटिव चार्ज के से अट्रैक्ट होता है और इधर आ जाता है होल में। तो यहाँ पे ये एडिशनल होल बन रहे हैं, एडिशनल होल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये आ गया। कितनी बात सुनिए, जितने फोटोन्स इस पे इंसिडेंट करेंगे उसी के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ता जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप करेगा। जहाँ पे चार्ज स्टोर होते हैं वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप करता है। तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा और इधर जो पॉजिटिव आएगा होल बन बन के इधर जो होल आएगा, तो ये होल की वजह से इस वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, पोटेंशियल डेवलप करेगा। कितनी बात सुन रहे हैं? अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये बैटरी की तरह काम करने लगेगा। अब ये जो पोटेंशियल बना है ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, मगर यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो सर्किट है ओपन सर्किट है, इसमें कोई वायर नहीं लगा हुआ है, इसमें कोई वायर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए चार्ज स्टोर तो हो रहा है मगर करंट नहीं चल रहा है। तो इस वक्त करंट क्या है, जीरो है। अब ये कब तक चार्ज स्टोर होगा वो देखते हैं। जब हम लोग इस पर फोटोन्स इंसिडेंट करता रहेगा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन होल बनते रहेगा, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। लेकिन इसके पोटेंशियल जब डेवलप करेगा, इसका भी पोटेंशियल जब डेवलप करेगा तो इसका भी फील्ड हो जाएगा, इसका एक फील्ड बनेगा। अब क्या होगा कि अगर फर्दर मान लो एक सर्टेन टाइम के बाद जब यहाँ पे पोटेंशियल दोनों तरफ एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल बन गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, एक नेगेटिव टर्मिनल का चार्ज स्टोर हो गया है। अब अगर फोटोन्स वहाँ से आते हैं, कहाँ से फोटोन यहाँ से आता है, एक मॉलिक्यूल टूटता है, तो अब क्या होगा कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के फील्ड ऑलरेडी इतना ज़्यादा, इतना बड़ा पोटेंशियल बन गया है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं सकता, इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा, इसके बीच में रिपल्शन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस रिपल्शन की वजह से वापस आके ग्लेशियर लेयर पे आ जाएगा ये। ठीक, यहाँ जो एक होल बन रहा है इसका यहाँ पे जो टर्मिनल इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि अब ये होल इधर नहीं जा सकता है, इसके सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन होगा और ये जो होल है वापस इसी जगह आ जाएगा और फिर रिकम्बाइन कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो फोटोन आ रहे हैं ऊपर से इंसिडेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से जो होल और इलेक्ट्रॉन इधर स्टोर होंगे, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन जब पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा इस पे पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप कर जाएगा तो उसके बाद से अब फर्दर पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल को स्टोर नहीं कर सकते, इधर उधर टर्मिनल पे स्टोर नहीं हो सकता, तो वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा या टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा। जब टर्मिनल पोटेंशियल एक सर्टेन लिमिट पे पहुंच जाएगा उसके बाद चाहे इंसिडेंट फोटोन जितने भी हों उससे ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप नहीं कर सकता, वहाँ पे आके लिमिट हो जाता है। तो एक मैक्सिमम पोटेंशियल बनता है और जिस वक्त ये सर्किट ओपन है। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ से प्लॉट करने जाएं कि जिस वक्त ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, इसको कह सकते हैं लोग सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन कंडीशन, यानी मैक्सिमम जितना था उतना हो गया, तो उस वक्त जो है पोटेंशियल मैक्सिमम होगा मगर सर्किट में कोई करंट चार्ज चल नहीं रहा तो करंट होगा जीरो। तो ये हमारा पोटेंशियल एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। यहाँ पे पॉजिटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पोटेंशियल लेते हैं वी कब है, ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यानी करंट इसमें चल नहीं रहा, ये ओपन सर्किट का पोटेंशियल है, ये हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल मान लेते हैं, ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है। ये यहाँ पे हमारा करंट जो है ना, ये करंट तो जीरो है ये हमारा, और पोटेंशियल ये मैक्सिमम यहाँ पे हमने प्लॉट। जब इस डायोड को अगर हम लोग एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, या इसको हम लोग ऐसा भी करते हैं, हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दे, यानी वायर से कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो क्या होगा इसमें जो है जितना भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू कर देंगे।
इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू करेंगे और इधर से आने के बाद इसके अंदर जो है होल के साथ फ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, सडनली बहुत सारा करंट चलने लगेगा। ठीक है, बहुत सारा करंट इससे इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे इधर आके इस पे फ्यूज होगा, वापस इसका पोटेंशियल जो है ना कम होता जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये होल एंड इलेक्ट्रॉन के स्टोर होने की वजह से हुआ है। ये एडिशनल जो दिखा रहे हैं, तो ये जो पोटेंशियल जो है ना डिक्रीज करता जाएगा और फिर ये पोटेंशियल जो है ना कम हो जाएगा, कम होते होते जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाके फ्यूज हो जाएंगे। कितनी बात सुन में आई? तो ये जो कंडीशन होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर से आके फ्यूज हो जाएंगे, इसमें मैं इसको ग्रीन वाले को हटा लेता हूं दिखाने के लिए, सारे इलेक्ट्रॉन इधर से आके फ्यूज हो गए इधर। ठीक, तो इस वक्त जिस वक्त पोटेंशियल जीरो है उस वक्त करंट मैक्सिमम है। अब करंट मैक्सिमम तो हो गया, पोटेंशियल जीरो हो गया, लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो देखिए करंट का डायरेक्शन होल के अपोजिट होता है। जैसे हमारा जो पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसे लेंगे आई, जिधर से होल जाता है, जिधर से पॉजिटिव चार्ज चलता है वही कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो करंट का लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर प्लॉट करेंगे हम लोग तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे वो दिखा रहे हैं कि जिस वक्त हमारा पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है तो करंट जो है ना मैक्सिमम है और नेगेटिव है, ये जीरो से ऊपर पॉजिटिव था, जीरो से नीचे नेगेटिव है ये, तो करंट यहाँ पे जो है मैक्सिमम है करंट, लेकिन पोटेंशियल जीरो है। और ये कौन से कंडीशन का दिखा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट, ऐसे कर दिया शॉर्ट सर्किट, यानी जिस वक्त एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते हैं उस वक्त जो है मैक्सिमम करंट होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव होता है, तो वो यहाँ प्लॉट कर दिया। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो करंट है क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? अब जब ये कनेक्ट कर दिया तब तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये लाइट का इंटेंसिटी आएगा तो मान लो 100 फोटोन्स आ रहे हैं, मान लो 100 फोटोन्स आ रहे हैं, तो 100 फोटोन से 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल्स बनेंगे, तो 100 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फौरन इधर से चले जाएंगे क्योंकि वो तो कनेक्ट है, तो फौरन सारे होल जो है इधर से चले जाएंगे। अगर तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इधर आके होल से फ्यूज कर जाएंगे दोबारा से। अगर 100 की जगह पे 200 हम लोग फोटोन लें तो 200 इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 500 कर लूँ तो 500 भी चला जाएगा। यानी जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में वो डिपेंड करता है हमारा इंटेंसिटी पे। इन करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ फोटोन्स इंसिडेंटली ऑन द सरफेस, यानी सरफेस पे पीएन जंक्शन के सरफेस पे जितना फोटोन इंसिडेंट कर रहा है, जो इस सेक्शन में है, जो इस सेक्शन पे काम कर रहा है, जो डिप्लीशन लेयर पे काम इंसिडेंट कर रहा है, वो जो जितना इलेक्ट्रॉन या होल बनेंगे वो सब के सब एक्सटर्नल सर्किट से चलेंगे। तो अभी जैसे करंट हम लोगों ने इस वाले कंडीशन के हिसाब से तो इतना दिखाया था, लेकिन करंट यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने बोला था कि एक बार आने के बाद सैचुरेट हो जाता, अब उस इनसे फोटोन जितना भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे फर्क पड़ता है, करंट बढ़ता रहेगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ेगा। हम लोग यहाँ के बजाय यहाँ से रिप्रेजेंट करें, यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितनी बात सुनिए, थोड़े से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं वो हम बताते चल रहे हैं, आप लोग बहुत एंड तक देखेंगे तो ग्राफ तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन बहुत सारी और भी बातें हैं जो आपको समझ में आ जाएगा और जो अगले कंपटीशन के लिए बहुत फायदे करेगा। तक समझ में आ गया कि ये जो पोटेंशियल था ये ओपन सर्किट का था जिस वक्त मैक्सिमम पोटेंशियल है, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो है, इनफाइनाइट है, वायर चार्ज जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो करंट दिखा रहे हैं हम लोग, करंट मैक्सिमम दिखा रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट का, यानी कि रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। अब अगर हम लोग कोई बीच का कंडीशन लेते हैं, क्या मतलब ये हुआ, बीच का कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं इसमें अभी तो फिलहाल इसमें रेजिस्टेंस जीरो है, अगर एक स्मॉल रजिस्टर लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं जिसका वैल्यू कम है, छोटा सा रजिस्टर लगा देते हैं, ये हमने रजिस्टर लगा दिया। ठीक, अब इस रजिस्टर को लगा देंगे तो अब ये जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होल है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर होल है, ये अब पास नहीं हो पाएगा। यहाँ से लाइट इंसिडेंट करेगा,
इलेक्ट्रॉन बनेगा, होल बनेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इससे पास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसको जाने के लिए, ओवर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए थोड़े पोटेंशियल की ज़रूरत है। जितना इसका रेजिस्टेंस है उसी के प्रोपोर्शन में पोटेंशियल की ज़रूरत है वायर के हिसाब से। तो हमें थोड़े पोटेंशियल को डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, अब थोड़े से चार्ज यहाँ फिर से स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ, ये सब रेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले वाला कंडीशन का था। ये सब ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब इसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने थोड़े से पोटेंशियल चाहिए। तो अब क्या होगा, दोबारा से जब ये लाइट पड़ रहा होगा तो यहाँ पे दोबारा से इलेक्ट्रॉन थोड़े से स्टोर होंगे। ये जब इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहे होंगे, यानी यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि इसको ओवरकम करना रेजिस्टेंस को, तो इसकी वजह से यहाँ पे फिर से टर्मिनल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और उसी के प्रोपोर्शनल इधर से हमारा इलेक्ट्रॉन भी आ रहा होगा और होल भी आएगा इधर। तो ये होल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल इस टर्मिनल पे डेवलप करेगा। तो जितना इसके रेजिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में हमें थोड़े से पोटेंशियल डेवलप होंगे, ताकि इसको ओवरकम कर सके रेजिस्टेंस को, फिर जाके करंट चलेगा। कितनी बात सुन में? तो जब हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया तो क्या हुआ, थोड़े पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल थोड़े से पोटेंशियल डेवलप हुए फिर से। पहले जो पोटेंशियल था जीरो हो गया था, जब ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट किया था, तो उस वक्त पोटेंशियल जीरो थे, ठीक है, पोटेंशियल जीरो था। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस के लगाने की वजह से थोड़े से पोटेंशियल की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल हो गया। और ये चूंकि इसी तरह से जाएगा ये, तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा सा डेवलप करा है, ये यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप कराया है इस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। अब जब ये रेजिस्टेंस है, तो इधर से जब चार्ज चलेगा, तो अब इसमें से करंट चार्ज चलेगा, तो पहले के कंपेयर में जो ओपन सर्किट था, जिस वक्त रेजिस्टेंस जीरो था, वो ओपन, जिस वक्त रेजिस्टेंस जीरो था वो शॉर्ट सर्किट था, उस वक्त मैक्सिमम करंट चल रहा था। जब शॉर्ट सर्किट था तो उस वक्त मैक्सिमम करंट चल रहा था। लेकिन अब रेजिस्टेंस होने की वजह से अब करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितना शॉर्ट सर्किट के वक्त जितना करंट था, उसके कंपेयर में थोड़ा सा करंट कम आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग इसको करंट को प्लॉट करते हैं, यहाँ पोटेंशियल प्लॉट कर दिया, और ये हमारा एक करंट तो यहाँ था ही था, हम लोग इसके जस्ट सामने यहाँ पे थोड़ा सा कम पोटेंशियल प्लॉट किया, यहाँ पे कम पोटेंशियल प्लॉट किया, तो ये आ गया हमारा। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग थोड़ा सा और रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, यानी कि पहले ये R था, R1 था, अब ये R2 लेते हैं, और R2 इज ग्रेटर देन R1, अब इसको रेजिस्टेंस को यहीं पे बढ़ा देते हैं, तो अब क्या होगा, थोड़ा पोटेंशियल जो यहाँ चाहिए, पहले से थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, लेकिन अब जो करंट इस सर्किट में चलेगा जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो हमारा शॉर्ट सर्किट के कंपेयर में करंट जो होगा कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा करंट। अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे हम लोग, तो कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया था, और यहाँ पे हम लोग का करंट थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि ऐसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा इसका ओवरकम करने के लिए, और करंट घटता जाएगा। ठीक है, करंट घटता जाएगा, और इसी को अगर हम लोग ऐसे प्लॉट करके मिलाएंगे तो ये ऐसा आएगा, यहाँ पे इस तरह से मिलके बनेगा। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि जो पीएन जंक्शन होता है उसमें करंट वर्सेस आई पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट होता है, ये बिल्कुल सही बताया गया है। तो स्टेटमेंट वन जो है, ए नंबर जो स्टेटमेंट था वो सही था। यहाँ तक कितनी बात समझ में आई? समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉजिक का सवाल है ये, लॉजिक सवाल है ये, और उसको हम दिखा रहे हैं आपको। ये पहला स्टेटमेंट हो गया और बिल्कुल सही हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट जो दे रखा है कि अगर पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करें तो उस वक्त जो करंट चलता है वो मेजर कैरियर की वजह से होता है। इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया, इसे मिटा दें हम लोग। एक होता फॉरवर्ड बायस, एक होता रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस बायसिंग, P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, N को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं।
ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस, ठीक है, तो P को नेगेटिव टर्मिनल से करेंगे, P को नेगेटिव टर्मिनल से, और N को पॉजिटिव टर्मिनल से, उल्टे से। P पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, और N नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। मैं सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो ये है, ये हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रिवर्स बायस कर दिया है, ये P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये रिवर्स बायस कर दिया। तो P जो है ये नेगेटिव जो है, ये P जो है वो पॉजिटिव नेचर होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो अट्रैक्ट करता है, तो ये सारे होल जो है ये इधर से होते हुए इधर आने लगते हैं। तो एक उस वक्त छोटा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चलने लगता है, ठीक है, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ से आने लगते हैं। उस वक्त भी एक सर्किट के अंदर करंट होता है। लेकिन इसी बीच में जब हम लोगों ने रिवर्स बायस किया है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है जिसका थिकनेस जो है ना बढ़ जाता है। जब रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर का थिकनेस जो है ना बढ़ जाता है, और अब उस थिकनेस को खत्म करने के लिए हमें जो वोल्टेज देते हैं हम लोग, उसको कहते हैं जेनर वोल्टेज, ठीक है। जब तक हम लोग ने जेनर वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल नहीं देंगे, तब तक ये जो डिप्लीशन लेयर है खत्म नहीं होता। जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज था जो पी साइड में था, माइनर कैरियर था, वो नेगेटिव चार्ज जब ये खत्म हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर खत्म होगा, डिसअपियर हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज पी से एन की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पी के लिए माइनर कैरियर था। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है एन के साइड में, जो माइनर कैरियर है, वो डिप्लीशन लेयर खत्म होने के बाद ये इधर से एन से पी की तरफ चलने लगता है। तो यहाँ पे हमने एरो बना के दिखाया कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो माइनर कैरियर है पी साइड में, वो एन साइड में जाने लगता है, और जो एन साइड में पॉजिटिव चार्ज था, जो माइनर कैरियर था, वो पी की तरफ चलने लगता है। उस वक्त फिर एक ज़्यादा करंट चलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं जेनर डायोड के बाद, जेनर वोल्टेज के बाद जो करंट होता है, उसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं हम लोग। देखा होगा इसका ग्राफ, मैं उसको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो है इस तरह से करंट चलता है ये, और यहाँ पे जेनर वोल्टेज कहलाता है ये, यहाँ पे जेनर वोल्टेज कहलाता है, यहाँ से करंट बहुत तेजी से निकल जाता है। लेकिन इस वक्त जो है ये जो करंट चल रहा है ये माइनर कैरियर की वजह से चल रहा है, जबकि चॉइस में क्या दे रखा है, मेजर कैरियर की वजह से करंट चलता है रिवर्स बायस में। वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ गया, ये सारी बातें समझ में आई। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। साथ ही ये जो सेमीकंडक्टर का जो चैप्टर है, मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट और रिलेशन, ग्राफ, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लॉजिक गेट्स भी हैं, इन सब का लेक्चर तैयार करके हमने अपने यूट्यूब में डाल रखा है। जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे हमारे चैनल को जाकर वहाँ पे पढ़ें, सब्सक्राइब कर लें, और उसमें जाके पढ़ें, और सब जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट। उसमें न्यूमेरिकल भी है, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हमेशा है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमने सबको वहाँ पे कवर किया है। तो आप कम टाइम में बहुत सारी चीज़, जैसे क्या होता है कि जब क्लास जाएँगे तभी आप वो चीज़ पढ़ेंगे, या कोचिंग जाएँगे तब वो पढ़ेंगे। वो ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रात में, दिन में, जब भी कभी टाइम मिलता है आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप समझ सकते हैं, जल्दी से समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने सारे स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। ठीक है? तो आप वो लोग जो लोग नीट की जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे पढ़ें, जल्दी कंप्लीट करें अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ओके, थैंक यू।